हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल यानी कि अभिषेक के नॉलेज में। तो गाइज आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ फिर से फाइनल ईयर की डेट शीट की। आपको पूरी जो डेट शीट है वो बारीकी से समझाऊंगा, एक एक पॉइंट। और सबसे बड़ी बात, जो मेरी हैंडमेड डेट शीट है वो मैंने बना लिया। लेकिन डेट शीट पे जाएं उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, ठीक है, जो भी आपकी डेट शीट से रिलेटेड होंगे। देखिए, बिल्कुल भी देर ना करते हुए आपको लेकिन एग्जाम से रिलेटेड पहले कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ इस डेट शीट से रिगार्डिंग, ठीक है। आपको पहले डेट शीट भी दिखा देता हूँ जो मैंने खुद ने बनाई है। देखिए, ये आपकी डेट शीट है, मैंने सारी कवर करी है इसमें, ठीक है। बीकॉम प्रोग्राम की, बीकॉम ऑनर्स की, बीए ऑनर्स इंग्लिश की और बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की, ठीक है। सारी डेट शीट कवर है। लेकिन उससे पहले कुछ एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस डेट शीट से रिलेटेड वो मैं कवर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो उसकी शुरुआत करता हूँ सबसे पहले। लेकिन सबसे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, अपने अभिषेक भाई को करें, ताकि जो भी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस है वो आपको सबसे पहले और एकदम टाइम पे मिल जाए। चलिए वीडियो की शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ भी आपकी एसओएल की वेबसाइट पे जो डेट शीट है वो रिलीज़ नहीं की गई है, लेकिन यहाँ भी बहुत जल्दी आ जाएगी क्योंकि वहाँ पर आ चुकी है आपकी, ठीक है। तो अब हम यहाँ से पॉइंट डिस्कस करना शुरू करता हूँ। सबसे पहले कल जो डेट शीट आई है आपकी ओपन बुक एग्जाम की, ठीक है। अब जो कल आपकी डेट शीट आई है उससे एक चीज़ तय हो गया, जो फाइनल ईयर के एग्जाम होने जा रहे हैं वो ओबीई एग्जाम होंगे, ठीक है। तो आप बार बार ये मत पूछिएगा कि एग्जाम ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। एग्जाम ऑनलाइन है, आपके ओपन बुक एग्जाम है, जिसमें आपको दो चार इंपॉर्टेंट बातें वो मैं आपको अभी से बताना चाहूँगा। खैर, गाइडलाइंस आपकी अलग से आएंगी, उसके बाद में हम वो बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो दो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, तो आप उनको ध्यान रखिएगा अभी से ही। आपका एग्जाम देखिए, मान लीजिए सबकी अलग अलग टाइमिंग है। अगर मान लीजिए आपका एग्जाम सुबह 7:30 बजे से शुरू हो रहा है, क्योंकि एक एग्जाम है ऐसा जिनका 7:30 से शुरू होगा और 10:30 बजे खत्म होगा, ठीक है। तो आपके 3 घंटे तो आपको इसलिए दिए जाएंगे ओपन बुक एग्जाम में लिखने के लिए, ठीक है। 1 घंटा आपको एडिशनल दिया जाएगा, वो होगा आपको आंसर शीट को डाउनलोड करने का, सॉरी क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने का और आंसर शीट की पीडीएफ फाइल बना के उन्हें अपलोड करने का। अगर हम 10:30 में 1 घंटा जमा करेंगे तो आपका 11:30 बज जाएगा, ठीक है। लेकिन जो आपके डैशबोर्ड पे टाइम आएगा ना वो 5 घंटे का लिखा आएगा। अभी शायद इन चीज़ों में आपको कन्फ्यूजन होगी, लेकिन आप थर्ड ईयर के हैं तो मैं आपसे ये उम्मीद कर सकता हूँ कि आप इन बारीकी से इन चीज़ों को समझ जाएंगे। आपके जो डैशबोर्ड पे टाइम लिखा आएगा, अगर मान लीजिए जैसे मैंने कहा सुबह 7:30 बजे से एग्जाम है, अगर मैं टोटल 5 घंटे जोड़ूँ तो 12:30 तक, ठीक है। 12:30 तक आपका हिसाब कुछ बनेगा, ठीक है। 12:30 तक आपके डैशबोर्ड पे एंडिंग टाइम आएगा आंसर शीट को अपलोड करने का। तो आपको 12:30 बजे का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको 11:30 तक अपना सारा काम कंप्लीट करना होगा। क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करके आंसर शीट को अपलोड करना होगा, जो भी आपने पेजेस लिखे होंगे। और शीट आपको A4 साइज़ की शीट यूज़ करनी होगी। ब्लैक पेजेस की कर सकते हैं, प्रैक्टिकल पेज आते हैं, एक तरफ लाइन वाले एक तरफ बिना लाइन वाले। अगर आपको ऐसी शीट पे एक वीडियो चाहिए तो उसका लिंक आपको अभी से ही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपकी जो आपको किस प्रकार की शीट यूज़ करनी है, इससे आपका वो भी डाउट क्लियर हो जाएगा। और फ्रंट शीट पे क्या क्या लिखना है इन सब के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब चलता हूँ मैं आपको लेके सीधा डेट शीट के ऊपर। सबसे पहले गाइस हम बीए प्रोग्राम की यहाँ पे डेट शीट को कवर करने वाले हैं, ठीक है। जो ये डेट शीट रहेगी एसओएल और एनसीवेब दोनों के लिए रहने वाली है, तो इसमें अंत तक जरूर बने रहेगा आप वीडियो में, ठीक है। क्योंकि डेट शीट जब पूरी कवर कर लूँगा उसके बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो एक चीज़ क्लियर कर दूँ, यहाँ पे मैंने आपकी डेट दे रखी है, यहाँ पे सब्जेक्ट और यहाँ पे टाइम दे रखा है, ठीक है। अब बात करता हूँ 16 मई को। देखिए, 16 मई को आपका एग्जाम होगा, वो होगा लैंग्वेज कोर्स का। अब लैंग्वेज में आपकी हिंदी इंग्लिश कुछ भी हो सकती है, और यही होगा आपका इन ल्यू ऑफ लैंग्वेज कोर्सेज में, यानी आपके पास। और ये होगा किसके लिए मैं बता देता हूँ। मान लीजिए जिसने किसी भी लैंग्वेज नहीं पढ़ी है अभी तक, 12वीं क्लास तक, ना ही हिंदी ना ही इंग्लिश, तो उनका इस दिन एग्जाम होगा। पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश या फिर हिस्ट्री का इनमें से कोई एक एग्जाम उनका होगा 16 मई को, ठीक है। जो भी बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं, एग्जाम की टाइमिंग सेम रहेगी सारे एग्जामों की, तो मैं टाइमिंग को बार बार डिस्कस नहीं करूँगा। 7:30 से 10:30 बजे, जैसे मैंने कहा था एग्जाम होगा सुबह के 7:30 से 10:30 बजे आपका एग्जाम होगा बीए प्रोग्राम के बच्चों का, ठीक है। गैप बहुत कम दिया गया है। और 17 तारीख को होगा आपका एप्लीकेशन कोर्स का एग्जाम, ठीक है। जो भी आपका एप्लीकेशन कोर्स है उस दिन आपका एग्जाम होगा 17 मई को उसका, ठीक है। 7:30 से 12:30, 7:30 से 10:30 बजे के बीच इसका एग्जाम होगा, ठीक है। 18 मई को होगा आपका डिसिप्लिन कोर्स 1 का एग्जाम, जो भी आपका डिसिप्लिन कोर्स होगा। अब मैंने आपको कल ही बता दिया था, जो भी आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होगा उसी हिसाब से आपका पहले एग्जाम होगा, ठीक है। एग्जाम की टाइमिंग रहेगी 7:30 से 10:30 बजे।
और 19 मई को होगा आपका डिसिप्लिन कोर्स 2 का एग्जाम। ठीक है, इस वीडियो को मैं तभी कह रहा हूँ, आप अच्छे से समझिएगा। अगर ये आपको एक क्वेश्चन मार्क समझ में ना आए तो इसका मतलब डिसिप्लिन होगा। ठीक है, डिसिप्लिन कोर्स 2 का आपका सब एग्जाम होगा, टाइमिंग वही रहेगी, 19 मई को आपका एग्जाम रहेगा। ठीक है, आखिर में होगा आपका 22 मई को एग्जाम इंग्लिश में, इन लैंग्वेज का। ठीक है, लैंग्वेज एग्जाम होगा। अब इसमें आपको 3 इंग्लिश दे रखी है, इंग्लिश ABC जो भी आपकी होगी, उस दिन आपको एग्जाम देना होगा 22 तारीख को। ठीक है, 22 मई को BA प्रोग्राम वालों का आखिरी एग्जाम होगा। तो कोई भी अगर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट या फिर कुछ समझ में ना आया हो इस पूरी डेट शीट को समझने के बाद, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। या फिर आप मुझसे पर्सनली इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, वहाँ पे आप मुझसे मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं। इंस्टा ID का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे BCom प्रोग्राम की डेट शीट की। BCom प्रोग्राम की डेट शीट आपको समझना होगा, ज़रूरी भी है। ठीक है, अब सबसे पहले बात कर लेता हूँ, इनकी भी एग्जाम की डेट रहेगी 17 तारीख को एग्जाम स्टार्ट होगा। टाइमिंग डिफरेंट रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो टाइमिंग रहेगी वो रहेगी दोपहर के 3:30 बजे से शाम के 6:30 बजे तक। सारे एग्जाम की टाइमिंग यही रहेगी, 3:30 से 6:30 बजे। तो अब टाइमिंग को डिस्कस नहीं करूँगा। 17 तारीख को होगा इकोनॉमिक्स 3rd का एग्जाम, 19 मई को होगा कॉस्ट अकाउंटिंग का, 21 मई को होगा ह्यूमन ग्रुप पेपर का। इसमें आपकी लिस्ट होगी, पेपर होगी, डेट शीट में जाके वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, 25 मई को यहाँ पे होगा आपका ABCD का, मतलब है 4 सब्जेक्ट दे रखे हैं डेट शीट में, आप उनको जाके मैच कर लीजिएगा कौन सा आपका सब्जेक्ट है। इसीलिए अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो और भी मतलब वो होता है ना, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, इसीलिए मैंने आपका ABCD करके एक्सप्लेन कर दिया है। और 28 तारीख को आखिरी दिन आपका एग्जाम होगा कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन बिजनेस का। ठीक है, ये आपकी डेट शीट रहेगी। 28 मई को लास्ट एग्जाम होगा कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन बिजनेस। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं तीसरे के लिए, ना ही रेगुलर के लिए। तो अब SOL वालों का ही काम है आगे की डेट शीट्स में। ठीक है, जो NCVEP की थी वो ऊपर कवर हो गई, BA प्रोग्राम और BCom प्रोग्राम की। ठीक है, अब इस डेट शीट को भाई बहुत बहुत मुश्किल है समझाना, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोग समझें अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल 12 एग्जाम है, अब आपको समझना होगा वो कैसे प्रोसीजर है आपका। ठीक है, तो BCom ऑनर्स की देखिए 15 मई से सबसे पहले इन्हीं के एग्जाम स्टार्ट होने जा रहे हैं। एग्जाम की टाइमिंग रहेगी सुबह 7:30 से 10:30 बजे के बीच में। ठीक है, 10:30 तक। 15 मई को जो एग्जाम होगा वो होगा एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग का एग्जाम। ठीक है, 15 मई को। 17 मई को होगा आपका ओनली फॉर SOL। ठीक है, ऐसे एग्जाम है, कोई ऐसे आपका सब्जेक्ट होगा, उस दिन आपका 17 मई को उसका एग्जाम होगा। ठीक है, अब 19 मई को होगा फिर उसके बाद आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। टाइमिंग सेम रहेगी, इसीलिए मैंने टाइमिंग पे हर जगह नीचे ये कर दिया है फिर। ठीक है, अब यहाँ पे 21 तारीख को होगा आपका कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग का एग्जाम होगा 21 तारीख को। अब इसके बाद एक वर्ड आता है आपका, वो होता है साइमल्टेनियस। अब साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक ही समय पर होने वाले एग्जाम। अब आपको यहाँ क्या करना है, जो भी आपके सब्जेक्ट है उससे आपको मिलाना है, ताकि आपको ये डेट शीट अच्छे से समझ में आ जाए। ये वर्ड मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन उसका मतलब है साइमल्टेनियस वर्ड आएगा यहाँ पे, और उसका होगा एक ही समय पे होने वाले एग्जाम। अब आपके जो भी सब्जेक्ट है आपको उस हिसाब से इन्हें फॉलो करना होगा। ठीक है, 22 तारीख को टाइमिंग पर सबकी सेम रहेगी। ठीक है, बिजनेस टैक्स प्रोसीजर्स एंड मैनेजमेंट का एग्जाम होगा। 24 मई को होगा आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। 25 को होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का। 27 को होगा आपका इंडियन इकोनॉमी, आगे भी है इसका नाम। ठीक है, 28 तारीख को होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और नीचे आएंगे 30 तारीख को फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब ये मैं क्या बोल रहा हूँ, एक ही समय पे होने वाला एग्जाम होगा। ठीक है, आपका साइमल्टेनियस इसका वर्ड मीनिंग होगा। ठीक है, इंग्लिश में। तो आप अपने सब्जेक्ट्स को मिला के कॉपी कर लीजिएगा अच्छे से, जिस दिन आपका जो बने आप उसी को दीजिएगा, अटेंड कीजिएगा। 31 तारीख को टाइमिंग देख लीजिए, मैंने दोबारा लिख दी, नया पेज था इसलिए, कंपेंसेशन मैनेजमेंट। ठीक है, और 2 जून को आखिरी एग्जाम होगा BCom ऑनर्स वालों का, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, ये पूरी डेट शीट है BCom ऑनर्स वालों के बच्चों के लिए। उम्मीद करता हूँ वो इस डेट शीट को अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इजी इसलिए लग रही होगी, थोड़ी बहुत भी अगर लग रही है तो ये सिर्फ 3rd ईयर की ही मैंने मेंशन की है। ठीक है, और जो सारी डेट शीट है वैसे मैं आपको बता दूं, यही आपकी एक्स स्टूडेंट के लिए भी फॉलो होने वाली है। ठीक है, अब बात कर लेता हूँ BA ऑनर्स इंग्लिश की डेट शीट की, ये भी SOL के लिए। ठीक है, ये आसान है, ये आपको जल्दी से समझ में भी आ जाएगी मेरे हिसाब से। 20 मई को इंग्लिश लिटरेचर 3rd का एग्जाम होगा। एग्जाम की टाइमिंग रहेगी BA ऑनर्स इंग्लिश वालों की 11:30 से 2:30 बजे के बीच में आपके एग्जाम होंगे। ठीक है, 25 मई को होगा आपका इंग्लिश लिटरेचर 5th का एग्जाम। 28 को होगा आपका कंटेम्प्रेरी लिटरेचर का एग्जाम।
और 30 तारीख को आपका जो भी इनमें से सब्जेक्ट होगा उसका एग्जाम होगा आपका आखिरी, एंग्लो अमेरिकन लिटरेरी थ्योरी, वुमेन्स राइटिंग और मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा। ठीक है, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा इंग्लिश ऑनर्स का उस दिन आपका इसका एग्जाम होगा। ठीक है, अब लास्ट आपकी बचती है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की डेट शीट, इसको भी जल्दी से कवर कर लेते हैं। टाइमिंग रहेगी 11:30 से 2:30 बजे के बीच में एग्जाम की। 20 मई को एग्जाम रहने वाला है। पहला एग्जाम जो रहेगा वो रहेगा ट्रेडिशंस इन वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी। 25 मई को होगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। 28 मई को होगा आपका इंडियंस फॉरेन पॉलिसी। और 30 मई को जो भी आपका आखिरी सब्जेक्ट होगा इसका एग्जाम होगा। अब सब्जेक्ट के नाम आप सुन लीजिए, पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया, डिलेमा इन पॉलिटिक्स, स्टेट इंस्टीट्यूशंस, आपका आगे भी नाम है इसका। ठीक है, फेमिनिस्ट थ्योरी, द यूनाइटेड नेशन, और यहाँ पे आपका अफ्रीकन एक्सपीरियंस, और आखिरी जो होगा उम्मीद करता हूँ आपको इस सारी जो डेट शीट थी वो अच्छे से समझ में आ गई होगी, चाहे वो बीए प्रोग्राम के हों, बीकॉम प्रोग्राम के हों, बीकॉम ऑनर्स के हों, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के हों, या फिर बीए ऑनर्स इंग्लिश के स्टूडेंट हो। अब जो ये डेट शीट थी ये आपकी देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए तो थी, और जो आगे आपकी पूरी डेट शीट में अगर आप मैच करेंगे, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के लिए तो है ही है, आप ऑफिशियल डेट शीट भी चेक कर सकते हैं। ये सिर्फ जो डेट शीट थी ये थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए मैंने बनाई थी स्पेशली। ठीक है, और बाकी रही फर्स्ट और सेकंड ईयर वालों की, तो उनकी जो डेट शीट है वो अवेलेबल है साइड पे, जैसे मैंने आपको दिखाया है। ये सारी डेट शीट्स जो हैं ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वहाँ से इन्हें डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरी खुद की हैंडमेड जो डेट शीट है वो भी मैं टेलीग्राम पे ही डालूंगा। ठीक है, और रही बात एक्स स्टूडेंट के लिए भी यही डेट शीट थी। अब रही बात आपकी एग्जाम की गाइडलाइंस की, वो जल्दी आ जाएंगी। ठीक है, ओपन बुक एग्जाम की जो गाइडलाइंस हैं आपकी, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आप मुझसे मैसेज के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और कोई भी डाउट है और किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।